ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको विशेष सामग्री लेनी है, जैसे कि चावल, बेलपत्र और शिव मंदिर में जाकर ये कार्य कर लेना है। इस उपाय करने के बाद जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होगी और जो भी कामना है, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, वो कामना पूर्ण होने लगेगी। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक जरूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय आपकी जो दिल की मुराद है, कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करने वाला है। बहुत सारे लोग व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या उनके कार्य को लेकर दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं। तो ये उपाय आपको करना है। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेने हैं चावल। कितने दाने लेने हैं? 11 चावल के दाने लेने हैं और सभी दाने पूरे हो, टूटे फूटे, खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको लेना है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है। इसी के साथ आपको बेलपत्र लेने हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र प्रिय है, तो आपको एक बेलपत्र ले लेना है। और हाँ, जब भी बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और फिर इन सामग्री को लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखकर बैठ जाना। सर्वप्रथम करना क्या है? जो आपकी कामना है, इच्छा है, जैसे कि आपके जीवन में धन की कमी आ रही है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है या जीवन में सुख शांति नहीं है, तो उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए चावल के दाने को आपको जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। जो बेलपत्र की डंडी है वो आपकी तरफ होगी, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ होगी। ठीक है। बेलपत्र रख लिया। उसके बाद जो तांबे का लोटा है जिसमें 11 चावल के दाने डाले थे, वो जल के लोटे को अपने हाथ में रख लेना। फिर जल के लोटे से धीरे धीरे कर जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और सभी चावल के दाने को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद जो एक बेलपत्र हमने बताया था उसको उठाना है और माता अशोक सुंदरी जी का स्मरण करते हुए उसको आपको दोनों जटाधारी के बीच में जो सर्प जैसी आकृति होती है, जो कि माता अशोक सुंदरी जी की जगह है, वहाँ पर बेलपत्र को समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। ठीक है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी, अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी कामना जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला विशेष उपाय कर लेना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर होगी। लक्ष्मी मतलब माता लक्ष्मी और नारायण मतलब भगवान विष्णु। इस और साथ ही साथ जो धन धान से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आ रही है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, ठीक है, तो ये उपाय विशेष होने वाला है। जो सामग्री की आपको आवश्यकता है वो देखते जाइएगा। आपको लेना है दुर्वा। दुर्वा का मतलब घास का एक टुकड़ा। मतलब कि इस प्रकार से आपको एक बंडल बना लेना है। ठीक। साथ ही साथ आपको लेना है दूध। क्या लेना है? दूध। और दूध जब भी लो कोशिश करिएगा अगर कच्चा मिल जाए, ठीक है, ऐसा दूध जो गर्म ना किया गया हो तो सर्वोत्तम होगा। आपको थोड़ा दूध ले लेना है। इसी के साथ आपको अगली जो सामग्री है वो है लोटा। तो आपको स्टील का लोटा लेना है। ठीक है। स्टील का लोटा लेना, उसमें आपको डालना है दूध और जल डाल देना। और इसी के साथ जो दुर्वा का हमने आपको बंडल बताया था उसको भी आपको यहाँ पर सम्मिलित कर लेना है। और फिर इस उपाय को आपको अपने घर में ही कर लेना है। घर में कहाँ? तो आपके घर में विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, ठीक है, या फिर मूर्ति हो, पोस्टर हो, विष्णु भगवान से जुड़ा कोई भी स्वरूप हो, उसकी जो भी मिल जाए वो आपको ले लेना है। और करना क्या है? आपको एक पटिया लेना है। ठीक है। या तो आप मंदिर के समक्ष कर सकते हो, मंदिर के सामने, या इस प्रकार से एक लकड़ी का या फिर चद्दर का जैसा भी पटिया मिल जाए, पटिया ले लेना। उस पर आपके पास जो भी कपड़ा हो, लाल कपड़ा हो तो लाल कपड़ा, पीला हो तो पीला कपड़ा आपको बिछा देना है। ठीक। आसन के तौर पर
आपको कुछ न कुछ सामग्री रख लेनी है, चावल गेहूं जो भी हो उसको रख देना। फिर उस मूर्ति पोस्टर को विराजमान कर देना। ठीक, तो इस प्रकार से आपको वो पटिया बना लेना है और सामग्री को रखकर भगवान का जो भी स्वरूप है उसको विराजित कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो दुर्वा और दूध और जल हमने मिलाया था उस दुर्वा से उठाना है और जल को छिड़काव करना है। कितनी बार करना है? 108 बार जल को छिड़कना है उस मूर्ति पोस्टर लड्डू भगवान के ऊपर। और ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का विशेष जाप कर लेना। तो इस प्रकार से आपको वो जल 108 बार मूर्ति के ऊपर छिड़क देना है। इस उपाय को करने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो सुधरने लगेगी। धन दान से जो जुड़ी समस्या है वो समाप्त होगी। तो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते ही तीसरा वाला उपाय। ये उपाय करने से जीवन के सारे रोग पीड़ा समस्याएं और जो भी चिंताएं हैं बाधाएं हैं वो समाप्त होगी। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेना है दीपक, मात्र एक दीपक लेना। गोल बत्ती का हो तो गोल बत्ती का, ठीक। और दीपक कौन सा लेना चाहिए? मिट्टी का या आप आटे का दीपक बना सकते हो। जलाने के लिए जो सामग्री है वो है घी, ठीक। एक दीपक ले लिया। इसी के साथ आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, ठीक। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर उस दीपक को रखकर उस दीपक को आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है और प्रज्वलित कर देना है। और शुक्र देवता तथा माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं बाधाएं हैं चिंताएं हैं उन्हें समाप्त करें। और इस उपाय करने के बाद शुक्र देवता की कृपा होगी, सारी जो बीमारियां हैं वो भी समाप्त होगी। साथ ही साथ गुरुजी का है आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर शुक्रवार वाले दिन महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका जाप जरूर करना चाहिए। आपको पता होगा महामृत्युंजय जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। तो इस मंत्र का आपको 7 बार 11 बार 21 बार 51 बार जितना समय मिले उसके अनुसार इस उपाय को कर लीजिएगा, मंत्र का जाप कर लीजिएगा। फिर आपके जीवन के सारे रोग बीमारी परेशानी समस्याएं इवन मृत्यु भी टल जाएगी। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लेना ही। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।